अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द ये 3 टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास पहली टाइप देखें तो पहली टाइप के जो 2 फैक्टर्स हैं उनकी पहली 2 टर्म्स सेम हैं और फिर बाद में लास्ट में प्लस के है, कोई वैल्यू है। जो सेकंड टाइप है उसमें हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी ब्रैकेट्स की फॉर्म में है प्लस के, जबकि जो थर्ड टाइप है उसमें प्लस के एक्स स्क्वेयर है, यानी जो भी वैल्यू होगी उसके साथ एक्स स्क्वेयर होगा। तो ये हमने एग्जांपल्स में इनको अच्छी तरह से जो है वो डिटेल में समझा है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हम इसे देखते हैं। तो वहाँ पर है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहली टाइप के एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर हमें गिवन है, ये वाली टाइप के एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स जो है पहली सेम है। हमारे क्वेश्चन में जो 2 टर्म सेम है वो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x एक्स स्क्वेयर प्लस 5x है। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं बाय लेटिंग। तो यहाँ पे लेट करते हैं सोल्यूशन में, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और इसको पुट करते हैं अपनी 1 इक्वेशन में। तो कहते हैं एक्सप्रेशन 1 में देयरफॉर 1 एक्सप्रेशन जो है वो बिकम करके यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x की प्लेस पर y, यहाँ पे y लिखा प्लस 4 एज इट इज़ इनटू यहाँ पर भी जब हम लिखेंगे y तो y प्लस 6 माइनस है बाहर 3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन y में चेंज हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो है 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट, और 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। वो ये तरीका है कि हमने पहले जो टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वेयर हो गया, फिर हम जो सेकंड टर्म्स हैं उनको उनका सम करते हैं उनके साइन के साथ। तो प्लस 4 प्लस 6 दोनों के साथ प्लस साइन था तो प्लस 10 आ गया। फिर इन दोनों टर्म्स की हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं साइन के साथ। तो प्लस 4 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 प्लस के साथ यहाँ हम लिखेंगे प्लस, पहले सम लिखेंगे, पहले सम वाला लिखेंगे प्लस 10y, फिर प्रोडक्ट वाला लिखेंगे प्लस 24 माइनस 3। यहाँ तक ये इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का ये मेथड मैंने आपको भी सिखाया है क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 24 3 के साथ माइनस हो रहा है तो वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस माइनस माइनस, तो प्लस साइन क्योंकि ग्रेटर है 24 के साथ तो ग्रेटर लिखेंगे, 4 में से 3 1 21, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 21। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो एक्सप्रेशन है उसकी हमारे पास फॉर्म बनी है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाली फॉर्म बनी है यहाँ पर। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते थे, जो हमारे पास क्यू होता था यानी 21 उसको हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 21 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 7 21, यहाँ 3 और 7 जो है दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 10, यानी कि हमारी सेंटर वाली मिडल टर्म को बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूँगी वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। तो अब हमारे पास आ गए हैं, फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन में हम इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। पहली 2 टर्म में से कॉमन लिया y आ गया, y प्लस 7, दूसरी दोनों टर्म में कॉमन है 3 तो बाकी बचता है y प्लस 3 7 21। अब यह 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म में y प्लस 7 कॉमन है, y प्लस 7 लिखेंगे और अंदर हमारे पास बचता है यहाँ पर y प्लस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी फैक्टर्स तो आ गए हैं लेकिन वो किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, जबकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है। तो हमने जो y को लेट किया हुआ था वो था एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, तो ये इसको वापस कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x y की पोजीशन पे दोबारा से x की फॉर्म में लिख दिया है जो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ प्लस 3 आ गया और प्लस 7 आ गया। अब सिंपली हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है 2 फैक्टर्स की फॉर्म में, हमने यहाँ पर सिंपल ये चेक करना होता है कि ये हमारा ये जो फैक्टर्स आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए हमारे आंसर में। फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं वो हम प्राइम फैक्टर्स तक करते हैं, यानी कि उनको फर्दर फैक्टराइज ना किया जा सके। तो यहाँ पे ये अगर हम चेक करें कि जो 7 है इसके हम फैक्टर्स यानी 7 को हम ब्रेक ऐसा करें कि 5 आ जाए तो हम नहीं कर सकते। इसी तरह से 3 को भी हम ब्रेक करके 5 नहीं बना सकते। तो इट मीन्स कि हमारे ये दोनों फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 का सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। ये भी हमारी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है जिसमें पहली 2 टर्म्स जो हैं वो सेम है। इसकी जो फर्स्ट फैक्टर की जो थर्ड टर्म है वो समझें 0 है।
तो हमारे पास सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन में टाइप्स थी पहली वाली को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पर अब c 0 है जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर c जो है वहाँ पर 0 है, लेकिन उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने पहली दो टर्म को देखना होता है, पहली दो टर्म को सेम देखना होता है। तो यहाँ पे साइन भी सेम होने चाहिए, या माइनस और माइनस सेम है। तो मैंने इन्हें लेट कर लिया y। अब पुट कर लेते हैं इसको 1 का नाम देकर, तो इसमें y पुट करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम, तो यहाँ पे लिखूंगी पूरे की जगह पर y इनटू, क्योंकि साथ में और कोई हमारे पास टर्म नहीं है, दूसरे फैक्टर में हमारे पास y माइनस 1 बन गया माइनस 20। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है y को हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना था। पहले हमारे पास बाइनोमियल जो है वो बाइनोमियल होता था, तो हम उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हम y को पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 के साथ। तो यहाँ लिखते हैं y स्क्वेयर माइनस y, और ये वाला बाहर वाला माइनस 20। अब ये जो फॉर्म बनी है एक्सप्रेशन की, ये बन गई है p एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म बनी है। तो इसको हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, और हम 20 के फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे कि हमारे पास जो मिडल टर्म है यानी कि 1 आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 4 द 20। तो 5 और 4 जो है वो दोनों मिलकर ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलकर बनाएंगे 1, यानी किस तरह से 5 माइनस 4 1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने बनाना है वो माइनस 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में माइनस है। तो मैं लिखूँगी -5 + 4। अब ये हमारे पास प्रॉपर साइन जो है वो इस फैक्टर्स में यूज़ हुए हैं। इसके मुताबिक लिखेंगे y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। तो अब इसको हमने पहली दो टर्म से y को कॉमन ले लिया, तो y माइनस 5 इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, तो प्लस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 4 5 दा 20 होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो टर्म्स में कॉमन है y माइनस 5, तो y माइनस 5 कॉमन आ गया, बाकी बच गया y प्लस 4। अब ये हमारा जो फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन y की फॉर्म में है, हमने इसे x की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में है। जो लेट किया था उसे फिर से पुट करना है अगेन, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x y की प्लेस पर -5 एज इट इज़ आ गया साथ में, इनटू यहाँ पे y में लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। अब ये हमारे फैक्टराइज तो हो गया है, लेकिन ये देखना है कि ये कम्प्लीटली फैक्टराइज है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 5 जो है वो 4 बना सकता है, इसी तरह से जो 4 है वो ये वाला 4 भी बना सकता है, यानी कि ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। हम इन्हें फर्दर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं ये एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म के एक्सप्रेशन हैं। तो यहाँ पे 5 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 5 1 दा 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस 5x प्लस x, क्योंकि -5 प्लस 1 बनाता है -4, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, -4 होना चाहिए। -5, ये वाला -5 यहाँ पे लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट में बनता है एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 4 को ब्रेक करेंगे हम, तो 2 टू द 4 यानी कि -2x प्लस 4 बनाता है -4x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने पहली दो टर्म से कॉमन लेना है x, तो बचता है x माइनस 5। इन दोनों टर्म में से कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, x माइनस 5 कर्ली ब्रैकेट के साथ इन्हें हम इस तरह से लिख लेते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन x है, तो बाकी बचता है x माइनस 2। इन दोनों टर्म में कॉमन है -2, तो बाकी जो सब हमने -2 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी x माइनस 4 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इन दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बाकी बचता है x प्लस 1। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन है और बाकी बचता है x माइनस 2। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली फैक्टराइज है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो हमारी टाइप है। अभी हम देखते हैं कि वो किस टाइप से है। तो यहाँ पर ये है हमारी इस टाइप से रिलेटेड, जिसमें 4 फैक्टर्स हैं और प्लस k है।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो हमने सॉल्व करने का तरीका एग्जांपल्स में सीखा था, यहाँ पे मैं रिवाइज कर देती हूँ। इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हम ग्रुपिंग करते हैं दो फैक्टर्स की। इस तरह के दो फैक्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं कि हमारे पास जो पहली दो टर्म्स हैं वो सेम आ जाएं, जिस तरह के फर्स्ट टाइप में भी हमने किया था। तो यहाँ पे हमने जो दो ग्रुप सेम लेने हैं वो हमने चेक करना है ये वाली टर्म्स को देखते हुए, उनके सम को देखते हुए कि वो सेम आए। तो यहाँ पे देखें अगर आप स्टूडेंट्स 4 और 3 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, और 5 + 2 भी 7 होता है। तो इट मीन्स कि हम x + 2 और x + 5 को एक साथ इकट्ठा रखेंगे, और फिर x + 3 और x + 4 को एक साथ इकट्ठा रखेंगे -15। यहाँ मैंने सिर्फ फैक्टर्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज की है। ये क्यों की है? क्योंकि हमने जब प्रोडक्ट फाइंड करना है दो फैक्टर्स का तो उसकी पहली दो टर्म सेम आनी चाहिए, जिस तरह भी हमने टाइप में सॉल्व किया है लेट करके। तो यहाँ दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ हैं इनको हमने यहाँ पर +2 इनका सम करना है, +2 + 5 का सम किया तो +7 आता है। फिर इसी दो टर्म्स को हमने साइन समेत मल्टीप्लाई करना है, यानी +2 × +5, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस है साइन इनका, 5 to the 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, पहले सम लिखूँगी +7y, जो सम होता है उसके साथ हम वेरिएबल भी लिखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो 7x, 5 to the 10। यहाँ पर मैंने ये जो पहले सम लिखा फिर प्रोडक्ट लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए। अब ब्रैकेट लगा देनी है। अब दूसरी जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, तो आता है x² +++ 4 + 3 होता है 7x, और फिर +++ 4 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 -15। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं उनकी पहली दो टर्म्स जो हैं वो सेम है, जिस तरह के हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट टू पार्ट्स को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट y = x² + 7x, और फिर इन्हें करते हैं 1 का नाम देते हैं, और इसमें करते हैं पुट, देयरफॉर 1 बिकम, तो 1 में मैं लिखूंगी x² + 7x की जगह पे y, यानी y + 10, यहाँ पे y और ये +10 वैसे ही आ गया, इनटू यहाँ पर भी y + 12 -15। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो अगेन जो है दो हमारे पास फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ गई है, जिसे हम इस तरह से करेंगे y², 10 और 12 को हम करेंगे प्लस। तो यहाँ पे अब हम इसकी जब डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले इन दोनों की सम करेंगे, तो सम में आता है +12 + 10 होता है हमारे पास 22, तो यहाँ मैं लिखूँगी +22y, और फिर हमने इन्हीं दोनों टर्म्स को साइन समेत मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे +12 और +10 को, तो हमारे पास आता है 120। तो यहाँ पे लिखते हैं 120 -15। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y² + 22y, 120 में से 15 को हमने करना है माइनस, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, और ये आ गया 105 + 105। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है वो है x² + px + q की फॉर्म में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 105 को फैक्टर्स बनाएंगे, 105 के फैक्टर्स जो हैं हमारे 22 देंगे। 105 को ब्रेक करेंगे तो 5 पे करते हैं, 5 to the 10, 5 1 the 1। तो अब यहाँ पर 21 और 5 जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास 22 नहीं बनाते हैं, इसे फर्दर जो फैक्टराइज करते हैं, 3 7 the 21। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें 5 3 the 15 होता है, और 15 + 7 हमारे पास देता है 22। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी y², जो सूटेबल फैक्टर्स हैं वो है 15 और 7, + 15y + 7y + 105। अब हम इन दोनों के टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो y + 15, और इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है 7 इंटू y + 105 को 7 पे डिवाइड करें, यानी 105 के फैक्टर्स बनाएं तो आता है 7 × 15। ये दोनों फैक्टर्स जो 105 के हैं, 7 फैक्टर तो बाहर कॉमन में चला गया, तो बाकी फैक्टर रहता है 15। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना है दोनों टर्म का, तो वो है y + 15 इंटू y + 7। तो ये हमारे पास जो दो फैक्टर्स आए हैं ये हमारी फैक्टराइजेशन तो हो गई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y है, हमने x की फॉर्म में जाना है, हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है। हमारा जो y लेट किया था वो हमने क्या लेट किया था वो देख लेते हैं, वैसे पुट करते हैं। y हमने लेट किया था x² + 7x, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x² + 7x + 15 इंटू, यहाँ पे y के प्लेस पे x² + 7x लिखेंगे + 7।
अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे जो दो फैक्टर्स आए हैं, जो फैक्टराइजेशन हुई है, क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे अगर पहले फैक्टर को देखें तो स्टूडेंट्स हम 15 को जो है वो कर सकते हैं फर्दर सॉल्व, फैक्टराइज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो हम करते हैं 2 5 3 द 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देख रहे हैं कि जब हमने 15 के फैक्टर्स बनाए तो वो 5 3 द 15 है, 5 और 3 8 होता है, 7 नहीं होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये हम फर्दर इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसी तरह से 7 नहीं बना सकता है। तो ये हमारा है कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया और ये प्राइम फैक्टर है और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास x+4 इंटू x-5 इंटू x+6 और इंटू x-7 -504। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनकी ऐसी हमने ग्रुपिंग करनी है कि इनकी पहली दो टर्म सेम आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि +4 -5 -1 होता है और इन दोनों को देखें तो +6 -7 -1 होता है, यानी ये हमारी अरेंजमेंट में ही हैं, तरतीब में रखे हुए हैं ग्रुप्स। तो हम इन्हें इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x+4 इंटू x-5, क्योंकि हमने ग्रुपिंग करते हुए इन दो टर्म्स को प्लस माइनस करके देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सही तरतीब में ही रखे हुए हैं, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। -504। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जब दोनों की प्रोडक्ट का फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट स्टेप से तो वो क्या होगा, x²। इन दोनों टर्म्स को हम पहले सम करेंगे, +4 -5 होता है -1, तो आ जाएगा -x। साथ वेरिएबल लिखते हैं तो -1 के साथ लिखा वेरिएबल, तो x आ गया -1x। अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है साइंस में, तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 4 द 20। यहाँ पे दूसरी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आता है x² प्लस माइनस माइनस -x 1x प्लस माइनस -7 6 द 42 -504। यहाँ पर +6 मल्टीप्लाई बाय -7 किया है तो -42 आ गया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते होते हैं, लेट करते हैं y = x² - x के इक्वल। तो अब हमारे पास लेट करने के बाद जो आया है आंसर, हमने क्या करना है, हमने इसे पुट करना है अपनी इक्वेशन 1 में, जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया इस एक्सप्रेशन 1 का। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 1 बिकम, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लिखूँगी y -20 इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे y -42 -504। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो अगेन जो है वो प्रोडक्ट आ गई है। अब इस प्रोडक्ट को हम इसी तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी y को y से मल्टीप्लाई करके y²। उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को करना है सम, यानी -20 -42 क्या होता है हमारे पास 62, 2 और ये 62, ये -62 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे -62y। अब इन्हीं दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन के साथ। तो -42 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 840। यहाँ पे लिखेंगे 840, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 840 हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट आई है -504। अब हमने यहाँ पर इसको फर्दर जो सिंप्लीफाई करना है तो वो हमने करना है 840 और 504 को प्लस माइनस करना है। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, यानी 840 में से माइनस करें 504 तो हमारे पास आंसर आता है 336। तो यहाँ लिखेंगे +336, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें तो ये बन गया है x² + px + q वाला एक्सप्रेशन बन गया है। इसको हम यहाँ पर 336 को करेंगे फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास 62 आ जाए। तो यहाँ इसको फैक्टर्स बनाते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे इसको 2 से कर लेते हैं, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12। अब हम इसको पहले चेक करते हैं कि हमारे 62 बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 2 होता है 6 और ये है 56। ये दोनों 56 और 6 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम प्लस करें तो आता है 62। लेकिन हमने इनके प्रॉपर साइन यूज़ करना है क्योंकि यहाँ है माइनस, तो प्रॉपर साइन में हम लिखेंगे -56 -6 -62 देता है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे y² -56y -6y + 336। ये इस तरह से 62 को मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट करके लिखा है 336 को देखते हुए। अब यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, y कॉमन आ गया, y -56
माइनस इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या है 6 कॉमन है और माइनस भी कॉमन लिया है तो बाकी बचता है y और साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस 56, क्योंकि 336 जो है वो 6 पे डिवाइड होकर आता है 56। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इन दोनों टर्म में कॉमन है y माइनस 56 कॉमन ले लिया, बाकी बचता है y माइनस 6। अब स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स तो हैं लेकिन y की फॉर्म में हैं तो y को हम चेंज करेंगे तो हम पता है कि y जो हमारे पास इक्वल है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स के, जो हमने लेट किया था अभी, तो यहाँ मैं पुट करूँगी तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। अभी हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर ये हमने देखना है कि ये कम्प्लीटली फैक्टराइज है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 56 जो है वो हम उसे ब्रेक करके फैक्टर्स बना सकते हैं। 56 को होता है 8 7 दा 56, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 7 1 दा 7 8 और 7 जो है माइनस करें तो आता है 1, यानी कि ये x आ सकता है। तो इसको मैं फैक्टर्स बनाऊंगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7x, इनके प्रॉपर साइन के साथ हमने यहाँ पर प्रॉपर साइन जो यूज़ करने हैं वो इस तरह से हैं कि हमारे पास -1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर है माइनस तो -8 प्लस 7 होता है -1। स्टूडेंट्स -56 भी लिखा है और इसके बाद हमने जब सेकेंड ब्रैकेट की फैक्टराइजेशन करनी है तो एक्स स्क्वेयर 6 को ब्रेक करना है तो 6 3 2 6 होता है -3 प्लस 2, ये हमारी प्रॉपर साइन के साथ जो है इसके फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -3x माइनस प्लस 2x माइनस 6। अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं x माइनस 8 प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन आया 7 तो x माइनस 7 8 दा 56। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। सेकंड टर्म ब्रैकेट में हम देखें तो x कॉमन आता है दोनों टर्म में, x माइनस 3 और इन दोनों टर्म में कॉमन है 2 x माइनस 2 3 दा 6। आप यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, x माइनस 8 रखेंगे, बाकी बचता है x प्लस 7 और अगर आप इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन देखें तो x माइनस 3 और बाकी बचता है x प्लस 2। अब हमारे पास जो 4 फैक्टर्स आए हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वेयर। ये हमारे पास जो टाइप है जो हमने टाइप कर रहे हैं उसकी थर्ड टाइप है, जिसके मुताबिक हमने यहाँ पर देखा था कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी के साथ हमारे पास यहाँ पे था kx स्क्वेयर। ये हमारी टाइप है ये एक्सप्रेशन की। इसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरह से जिस तरह से हम ग्रुपिंग करते थे पहले। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने 2 फैक्टर्स की ग्रुपिंग करनी है कि पहली 2 टर्म सेम आ जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 और 3 कितना होता है 5 होता है और 6 और 1 7 होता है। ये हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, यानी 2 और 3 5 होता है और 6 और 1 7 होता है। अगर मैं 6 और 3 करूँ तो ये होता है 9 और 2 और 1 3। तो हम इसको इस तरह से रखते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लें तो आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 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 6 प्लस 1 होता है 7x और प्लस 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 6 1 दा 6। ये मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट की है। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट आती है एक्स स्क्वेयर 3 प्लस 2 होता है 5x प्लस 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 3 2 दा 6 माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने प्रोडक्ट ली है ये सम किया है पहले इन दोनों टर्म्स का और इन दोनों टर्म का पहले सम किया है, फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया इनके साइन के साथ। यहाँ पे भी इन दोनों टर्म को प्लस किया है 5 और फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स सेम नहीं आ रही हैं जिन्हें हम लेट करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। मैं यहाँ पर पहले लिख दिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 6 सेम प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6, ये दोनों सेम हैं तो इनको एक साथ में प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने सिर्फ तरतीब चेंज की है। अब हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हैं, हम इन्हें लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6। यहाँ पे हम इसे अगेन पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 1 बिकम, इसके मुताबिक यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 7x इंटू यहाँ पे लिखेंगे पूरे की जगह y तो y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास अब जो
प्रोडक्ट आती है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं, यानी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर 7x और 5x को हम करते हैं प्लस, तो आता है 12x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्लस 12x और y, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2 वेरिएबल में है तो x और y दोनों साथ आ गए। अब इसी तरह से जो हम करते थे दोनों ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो 7x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5x के साथ तो आता है 7 5 दा 35, साथ में x, तो यहाँ पे लिखेंगे 35x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ x हैं तो x स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हुए यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई हुआ है तो x स्क्वायर हो गया 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जब इसे प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर हमने x तो लगाया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन चूँकि y की फॉर्म में भी है तो यहाँ पे 12xy भी लिखेंगे साथ में। अब हम अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y को y से, फिर 5x से, फिर 7x को y से और फिर 5x से, वो भी ठीक है, उससे भी हमारा आंसर जो है वो यही बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर वाली वैल्यूज में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 12xy प्लस माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, 35 में से 3 माइनस करें तो 32x स्क्वायर। यहाँ पर साइन जो है वो ग्रेटर का लगाया है 32x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन चेंज हो गया है वो क्वेश्चन बन गया है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया था, हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया था, यानी यहाँ पर 32 है जिसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। तो 32 को अगर हम ब्रेक करें तो आता है 8 4 दा 32 और 8 और 4 दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 12 को मैं 8 और 4 फैक्टर से जो है वो ब्रेकअप करूँगी, y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। ये इस तरह से हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। अब हमने इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, y कॉमन है, y प्लस 8x प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन है 4 और x, तो बाकी बचता है y प्लस 4 8 दा 32 और साथ में ये एक x बाहर चला गया तो एक x अभी अंदर ही है। अब हमारे पास ये दोनों कॉमन है y प्लस 8x, इन दोनों को कॉमन लिखेंगे, बाकी बचता है y प्लस 4 इंटू एक्स, 4 प्लस y प्लस 4 इंटू एक्स। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो फैक्टराइजेशन हुई है ये हमारी y की फॉर्म में है, हमने इसको x की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने जो y को लेट किया था वो हमने y को लेट किया था यहाँ पर वो था x स्क्वायर प्लस 6 लेट किया था, ये आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पुट करूँगी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इनटू इस y की प्लेस पे भी लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स से दो फैक्टर्स आए हैं, ये हमने चेक करने हैं कि हमारे ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हैं या नहीं, यानी प्राइम फैक्टर हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें 6 को हम ब्रेक करके 8x नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह से 6 को ब्रेक करके हम 4 नहीं बना सकते, क्योंकि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 होते हैं हमेशा। 3 + 2 5 होता है या 3 - 2 1 होता है, 4 नहीं आता है। इट मीन्स कि हमारे ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखी है, जो कि एक्सप्रेशंस हमारे पास ये हैं ax² + bx + c इंटू ax² + bx + t + k। यहाँ पर हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं इनकी फर्स्ट टू टर्म सेम थी। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास आता है x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d + k। ये सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। और जो थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो है x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d + kx स्क्वायर है। इन 3 टाइप्स की एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना सीखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।